हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पार्निल स्पोर्ट्स क्लब पुणे एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो क्वेश्चन में हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पे बना लिया है, और दूसरा हमें बनाना है बैलेंस शीट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने लिख लिया, जैसा हर सब में हम करते हैं, और कैपिटल फंड भी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है एंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। अब इस एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां पे हम लोग को बैलेंस शीट के आइटम दिए हुए, मतलब लास्ट ईयर के जो बैलेंसेस है वो सारे सब कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि बिल्डिंग फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड। तो ये सब लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के आइटम्स है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फॉलोइंग आर द बैलेंस अपेयर्ड इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मेरे पास ये सब कुछ बैलेंस शीट में था। जैसे बिल्डिंग फंड था 47,000, तो जो बिल्डिंग फंड है ये मेरा लायबिलिटी है। देन बैंक ओवरड्राफ्ट है 32,000, ये भी मेरा लायबिलिटी है। देन लैंड है 1,50,000, दिस इज माई एसेट। देन स्पोर्ट्स मटेरियल है 30,000, ये भी मेरा एसेट है। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये भी मेरा एसेट है, बट 2 साल का दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 का 2,500 बाकी है और 17-18 का 4,000 रुपीज बाकी है। तो यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में हम लोग को बैलेंस शीट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग को बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए हैं। बट ये जो बैलेंस शीट का आइटम दिया हुआ है इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो कैपिटल फंड हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल फंड मिसिंग है और प्लस कैश भी नहीं दिख रहा है। तो कैश तो चलो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है इसमें जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है या एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ही है। तो ये हो गया मेरा कैश का ओपनिंग बैलेंस, और बाकी सारे जो बैलेंसेस है वो मुझको यहाँ पे दिया हुआ है फोर्थ एडजस्टमेंट में। बट यहाँ पे एक चीज मिसिंग क्या है, कैपिटल फंड। तो ऐसा है क्या, कैपिटल फंड है ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैपिटल फंड होगा बट यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ नहीं है। दैट मीन्स हम लोग को कैपिटल फंड पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग सम अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाले फोर्थ एडजस्टमेंट से। तो सबसे पहले हम लोग ये फोर्थ एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद फिर लाइन से सम को सॉल्व करना है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट अगर नहीं दिया हुआ है बट अगर बैलेंस शीट के आइटम्स एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं तो हम लोग को सम वहीं से स्टार्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे कैपिटल फंड हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। तो ये जो बिल्डिंग फंड, अच्छा कहाँ पे कौन सा आइटम आएगा वो भी बता देता हूँ। जैसे बिल्डिंग फंड लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लैंड, स्पोर्ट्स मटेरियल, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सब हो जाएगा मेरा एसेट, और एक कैश भी आ जाएगा एसेट में। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये बना लिया है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग फंड 47,000 था, जैसा यहाँ पे था वैसे मैंने लिख दिया है। बिल्डिंग का अमाउंट 47,000 था, बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000 था, लैंड 1,50,000 था, फिर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब। तो ये सब मैंने जो लायबिलिटी में था उसको लायबिलिटी में लिख दिया है, और जो एसेट में आने वाला था उसको एसेट में लिख दिया। एसेट में मैंने एक्स्ट्रा फिर एक कैश भी लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज। तो ये कैश यहाँ पे आ गया, कैश इन हैंड 5,000 रुपीज। एंड यहाँ पे लायबिलिटी में एक कैपिटल फंड मिसिंग था, तो कैपिटल फंड मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल फंड फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये क्या करते हैं, बैलेंस शीट को हम क्लोज कर लेते हैं, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा हो जाएगा कैपिटल फंड। तो पहले लायबिलिटीज का टोटल करते हैं। तो लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है मेरा 79,000। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 79,000, यहाँ पे पेंसिल से लिख लेना 79,000। देन नेक्स्ट है एसेट का टोटल आ रहा है मेरा 1,91,500। तो यहाँ पे अगेन मैं पेंसिल से लिख लेता हूँ 1,91,500। अब जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको मैं दोनों साइड लिख लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 1,91,500 और यहाँ पे भी 1,91,500।
500। तो दोनों साइड मैंने 1,91,500 लिख दिया है। अब इसको देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे है। तो एसेट में तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लायबिलिटी में डिफरेंस दिख रहा है। तो जो डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है वो हमें यहाँ पे लिख देना एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे 1,91,000 माइनस 79,500 तो ये आ जाएगा 1,12,500। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1,12,500। तो ये मेरा आ गया कैपिटल बैलेंस। तो कैपिटल फंड मेरा यहाँ पे आ गया है। अब लाइन से सम को सॉल्व करते देखते हैं क्या क्या है। तो पहला तो ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस तो हम लोग लिखते नहीं है कहीं पे भी, तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ। देन सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन मेरा हो जाएगा इनकम। देन सब्सक्रिप्शन में 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2016-17, 17-18 और 19-20। तो हम लोग देखेंगे अपना जो करंट ईयर है वो क्या है। तो हमारा जो ईयर है वो खत्म हो रहा है 2019 में। दैट मीन्स हमारा ईयर हो जाएगा 2018 एंड 19। तो ये जो 18-19 है दिस इज माई करंट ईयर। तो ये जो 16-17 है ये हो जाएगा लास्ट ईयर, दैट इज LY, एंड 17-18 ये भी हो जाएगा मेरा लास्ट ईयर, दैट इज LY। देन डोनेशन है, डोनेशन इनकम होगा। देन एंट्रेंस फीस इज ऑल्सो इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी इनकम है। टूर्नामेंट रिसिप्ट ये भी इनकम है। देन मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट जो था वो रीपे किया, पे कर दिया मैंने। तो देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में था क्या। तो यहाँ पे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है 32,000। तो ये जो 32,000 था बैंक ओवरड्राफ्ट वो यहाँ पर मैंने पे कर दिया है। तो अगर पे कर दिया है तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड जो है ये यहाँ से हम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से माइनस कर देना बैंक ओवरड्राफ्ट में से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम एक टिक कर देंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ पे टिक कर देते हैं, एक टिक आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट को। नेक्स्ट है फिर सैलरीज, सैलरीज मेरा एक्सपेंस है। देन इलेक्ट्रिकल चार्जेस ये भी एक्सपेंस है। म्युनिसिपल टैक्सेस दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने परचेस किया है। तो ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने परचेस किया है तो यहाँ पे देखो पहले से मेरे पास कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल था। तो अगर स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी था तो ये जो मैंने परचेस किया है, ये जो परचेस किया है वो पहले वाले में हम ऐड कर देंगे। तो इसे हमें ऐड कर देना, तो यहाँ पे मैं प्लस साइन डाल देता हूँ और स्पोर्ट्स मटेरियल को टिक भी कर देते हैं। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है। बिलियर्ड एक्सपेंसेस दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस। देन रिपेयर्स टू ग्राउंड ये भी एक्सपेंस है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये भी एक्सपेंस हो जाएगा। फिर कैश इन हैंड और कैशड बैंक है, क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड और कैशड बैंक का, तो ये मेरा हो जाएगा दोनों भी एसेट। अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में पहला एडजस्टमेंट है देखो 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो ये जो डोनेशन हम लोग को मिला है 15,000, इसमें से 50% जो डोनेशन है वो बिल्डिंग फंड के लिए है। तो अगर वो बिल्डिंग फंड के लिए है तो पहले तो उसको डोनेशन में से माइनस कर देंगे। तो पहला इफेक्ट आ जाएगा लेस फ्रॉम डोनेशन और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा उसका ऐड टू बिल्डिंग फंड, क्योंकि बिल्डिंग फंड के लिए बोला था इसलिए इसको बिल्डिंग फंड में ऐड करना होगा। तो डोनेशन में से माइनस करना है तो डोनेशन को टिक कर देते हैं और बिल्डिंग फंड को भी टिक कर देते हैं। तो बिल्डिंग फंड देखो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, बिल्डिंग फंड, तो यहाँ पे टिक कर दिया मैंने बिल्डिंग फंड को। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो ये जो एंट्रेंस फीस था 1,700 उसको कैपिटलाइज करने के लिए बोला है। कैपिटलाइज मतलब उसको कैपिटल में ऐड करना होगा। तो उसको पहले एंट्रेंस फीस में से हम माइनस कर देते हैं और दूसरा कैपिटल में उसको ऐड कर देंगे। तो एंट्रेंस फीस को भी यहाँ पे टिक कर देंगे क्योंकि एंट्रेंस फीस में से माइनस करना है और कैपिटल को टिक करने की जरूरत है नहीं क्योंकि कैपिटल के लिए वैसे भी हम लोग चाल लाइन छोड़ते ही है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-17 एंड ₹1,000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन अरियर्स। तो 2016-17 का 1,000 रुपया, 2016-17 का 500 रुपया और 2017-18 का 1,000 रुपया अभी भी बाकी है, अरियर है मीन्स बाकी है। तो ये कुछ है नहीं, खाली इंफॉर्मेशन है, इसको इग्नोर करेंगे हम लोग। ये क्या है मैं बाद में बताता हूँ। फिर फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं। तो फोर्थ एडजस्टमेंट में तो वो बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए थे, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे देखते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर इज ₹8,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है
तो इसका पहला इफेक्ट हो जाएगा ऐड टू सब्सक्रिप्शन और दूसरा इफेक्ट इसका आएगा एसेट में। बट यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को टिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्सक्रिप्शन का मैंने पूरा फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज ₹8,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है। अच्छा, स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे 3 हो गया। देखो, एक तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल था पिछले साल का, दैट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है। फिर मैंने और परचेज किया था स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे 50,000 का, तो मेरे पास पहले से 30,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था। फिर मैंने अगेन 50,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल और परचेज किया, तो मेरे पास हो गया टोटल 80,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल। देन उसमें से कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास एंड ऑफ द ईयर बच गया है। टोटल 8,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल एंड ऑफ द ईयर मेरे पास बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है वो मेरा एसेट है और जो नहीं बचा, दैट मीन जो यूज हो गया, वो मेरा एक्सपेंस है। तो इसको कैसे लिखना है हम लोग सम में ही देखेंगे क्या करना है इसका, तो वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा ये मैं। तो जब भी ओपनिंग, परचेस और क्लोजिंग, ये तीनों चीजें किसी भी आइटम का अगर दिया होगा तो इसको कैसे सॉल्व करना, ये जो जैसे मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं वैसे ही हर एक को सॉल्व करना होगा। देन उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी है, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स मटेरियल है, तो पहला इफेक्ट तो हो जाएगा लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल और दूसरा इफेक्ट इसका हो जाएगा एक्सपेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे सम एक्सप्लेन कर दिया है पूरा मैंने। अब सम को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे कहां से, तो स्टार्ट करना ये बैलेंस शीट से हमको। तो ये जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है आइटम्स लायबिलिटी और एसेट, तो ये जो लायबिलिटी वाले आइटम्स है ये लायबिलिटी में आ जाएंगे हमारे सॉल्यूशन में, और एसेट वाले आइटम सारे एसेट में आ जाएंगे हमारे सॉल्यूशन में। तो पहले लायबिलिटीज लिख लेते हैं। लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड है पहला, तो बिल्डिंग फंड को लिख लेंगे लायबिलिटी में। यहाँ पे लिख लेते हैं लायबिलिटी में बिल्डिंग फंड एंड इसको टिक किया हुआ है, तो इसका अमाउंट आएगा इनर कॉलम में, और एक टिक था, दैट मीन्स हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी अगेन लायबिलिटी में आ जाएगा और उसको टिक किया हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट को भी एक टिक है, तो इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे और एक टिक है, दैट मीन्स एक लाइन छोड़ देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद एक कैपिटल फंड 1,12,500, तो कैपिटल फंड तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बस मुझे इसका अमाउंट लिखना है 1,12,500। अब एसेट में आते हैं, तो एसेट में पहला लैंड है, लैंड लिख लेते हैं। लैंड आ जाएगा, आउटर कॉलम में आएगा लैंड क्योंकि इसको टिक नहीं किया हुआ था। देन स्पोर्ट्स मटेरियल। अब स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे दिया हुआ है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या करें हम लोग। स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे 3 है। स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग स्टॉक है उसका, देन हम लोग ने स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे परचेज भी किया हुआ है 50,000 का, और एंड में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का। तो ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000 मेरे पास स्टार्टिंग में था, उस 30,000 में से फिर मैंने अगेन स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा 50,000 का, दैट मीन्स मेरे पास अब हो चुका है 80,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल। एंड उस 80,000 में से मेरे पास एंड ऑफ द ईयर बचा हुआ है यहाँ पे 8,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल। तो 80,000 में से 8,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ स्पोर्ट्स मटेरियल है वो मेरा एसेट है, तो जो यूज हो गया दैट इज माई एक्सपेंस। तो 72,000 ये मेरा एक्सपेंस है और 8,000 मेरा एसेट है। तो इसको एक्सपेंस में हम लोग लिखते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल का पूरा जो कुछ भी है वो अभी लिख देंगे, तो बाद में फिर उसका कुछ करना नहीं होगा। तो स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि हम लोग कंज्यूम फाइंड करें कि कितना हम लोग ने कंज्यूम किया है स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये हम लोग फाइंड करने वाले हैं टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, कि कितना स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग ने कंज्यूम किया है। तो पहले तो मेरे पास स्पोर्ट्स मटेरियल था 30,000 का, 30,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास पहले से ही पिछले साल का बचा हुआ था। देन मैंने और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया, तो कितने का स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया मैंने 50,000 का। तो 30,000 प्लस 50,000 ये हो गया 80,000। बट उस 80,000 में से अभी मेरे पास बचा हुआ है सिर्फ
8,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल, तो वो माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो 72,000 स्पोर्ट्स मटेरियल है वो मेरा ड्यूरिंग द ईयर यूज हो गया। तो अगर वो यूज हो गया तो मेरा वो एक्सपेंस है, इसलिए वो एक्सपेंडिचर में आ गया 72,000। और ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल मेरे पास बचा हुआ 8,000 का क्लोजिंग स्टॉक, ये मेरा एसेट है, तो इसको हम एसेट में लिख लेंगे स्पोर्ट्स मटेरियल को। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल को लिख लेते हैं एसेट में 8,000, एंड इसको ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, तो इसके लिए मैं एक लाइन छोड़ देता हूं। ओके, तो जब डेप्रिसिएशन इस पे आएगा तो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे कर लेंगे। तो आई होप ये क्लियर होगा। किसी भी चीज का अगर ओपनिंग स्टॉक, परचेस और क्लोजिंग स्टॉक तीनों भी दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर उसके अंदर परचेस को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। तो जो अमाउंट आएगा दिस विल बी अवर एक्सपेंडिचर, और जो बचा हुआ है वो मेरा आ जाएगा एसेट में। देन आगे देखते हैं। तो आगे फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 का 2,500 है और 17-18 का 4,000 है, मतलब इतना पैसा मुझको लेना बाकी है। 2016-17 का 2,500 रुपया बाकी है और 17-18 का 4,000 रुपया बाकी है। अभी फिलहाल ये मैं लिखता नहीं हूँ, इसको मैं बाद में लिखूंगा, कैसे लिखना है बताऊंगा मैं। फिर ये जो कैश इन हैंड है, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये तो आता ही नहीं है, हम लोग लिखते ही नहीं है। ये जो कैश इन हैंड है ये अगेन यहाँ पे आ जाता है, तो हम लोग को हमारे सोल्यूशन में ये जो कैश इन हैंड ये लिखना नहीं है। तो अभी आप रिसिप्ट से स्टार्ट करते हैं सम को। तो पहला है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आ जाएगा इनकम में, तो हमें कभी भी टोटल वाला जो अमाउंट रहता है वो लिखना है। तो टोटल अमाउंट है इसका 75,000, तो 75,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इसका बस मुझे अमाउंट लिखना है 75,000। देन उसमें 16-17 का है 2,000, तो ये लास्ट ईयर है और ये भी लास्ट ईयर है। तो 16-17 का 2,000 रुपए है और 17-18 का 3,000 रुपए। तो टोटल लास्ट ईयर का हो गया मेरा 5,000। तो 5,000 यहाँ पे मैं लास्ट ईयर में लिख दूंगा। देखो ये लास्ट ईयर यहाँ पे लिखना है, तो लास्ट ईयर का अमाउंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 5,000। तो ये जो लास्ट ईयर का था इसका दूसरा इफेक्ट आएगा, माइनस होने वाला है। और कहां से माइनस होगा, तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट था उसमें से माइनस होगा। तो लास्ट ईयर मतलब वही ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट देखो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 2016-17 का 2,500। उस 2,500 में से देखो 16-17 का अगेन यहाँ पे दिया है, तो उस 2,500 में से मुझको 2,000 करेंट ईयर में मिल गया। तो इसमें पेंडिंग कितना रहा 500, एंड 17-18 का 4,000 बाकी था, उस 4,000 में से कितना मिल गया मुझको 3,000। तो 3,000 अगर मिल गया तो 4,000 में से 3,000 मिल गया, दैट मीन्स पेंडिंग है मेरा 1,000। तो यहां से हमें इसको माइनस कर देना है। तो यहां पे मैं माइनस करके बताता हूं कैसे होगा माइनस। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहां पे मैं लिख लेता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। देन उसमें 2016-17 का 500 बाकी है। 500 कैसे बाकी है, क्योंकि टोटल 2,500 बाकी था जिसमें से 2,000 रुपया मुझको मिल चुका है। तो अब बाकी कितना है, सिर्फ 500। एंड 17-18 का 17-18 का बाकी है 1,000। 1,000 कैसे बाकी है, तो देखो 17-18 का बाकी है 1,000, क्योंकि टोटल 4,000 बाकी था और 4,000 में से मुझे 3,000 रुपया मिल चुका है। तो 3,000 मिल चुका है तो बाकी है सिर्फ 1,000। एंड इसमें एक करेंट ईयर का भी आने वाला है, तो इसके लिए एक लाइन और एक्स्ट्रा में छोड़ देता हूं इसके लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, या तो एक बार और ये देख लेते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा था कितना, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 2016-17 का 2,500, उसमें से कितना मिल गया 2,000, दैट मीन्स पेंडिंग है ओनली 500। एंड 17-18 का टोटल 4,000 था, उसमें से मिल कितना गया 3,000, तो पेंडिंग है सिर्फ 1,000, दैट मीन्स 16-17 का 500 बाकी है और 17-18 का 1,000 बाकी है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, 16-17 का 500 बाकी है और 17-18 का 1,000 बाकी है। अब आगे देखते हैं डोनेशन। डोनेशन आ जाएगा इनकम में, एंड उसको टिक किया हुआ है
तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे टू डोनेशन, और इसको टिक किया हुआ था तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी इनकम में आएगा 1700 एंड इसको भी टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट भी आ जाएगा इनर कॉलम में, और एक टिक किया हुआ था तो इसके लिए भी अगेन एक लाइन छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस भी इनकम में आएगा और इसको टिक नहीं किया हुआ है तो इसका जो अमाउंट है वो हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 17,000। देन नेक्स्ट है टूर्नामेंट रिसिप्ट, टूर्नामेंट रिसिप्ट भी इनकम में आएगा एंड इसको भी टिक नहीं किया हुआ है तो इसका अमाउंट भी हम लोग लिख लेंगे आउटर कॉलम में। तो दिस इज डन। देन पेमेंट साइड, तो पेमेंट में पहला बैंक ओवरड्राफ्ट रीपेड, बैंक ओवरड्राफ्ट जो था वो मैंने रीपे कर दिया, रीपे कर दिया तो उसको क्या करना है, हमें बैंक ओवरड्राफ्ट में से माइनस कर देना है। तो इसको माइनस कर देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में से, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा था उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। तो 32,000 पेंडिंग था, उसमें से पूरा 32,000 मैंने पे कर दिया, तो अब बाकी कितना है, कुछ भी नहीं। देन बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद है सैलरी, सैलरी से आ जाएगा एक्सपेंस में, अमाउंट है 10,000 रुपीज, सैलरी से एक्सपेंस में लिख लेते हैं टू सैलरी एंड इसको टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में, अमाउंट 10,000 रुपीज। देन नेक्स्ट है सैलरी के बाद इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ये भी एक्सपेंस में आएगा, अमाउंट है 4,000 रुपीज एंड इसको भी टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट भी आ जाएगा आउटर कॉलम में। टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस अमाउंट 4,000 रुपीज आउटर कॉलम। नेक्स्ट है म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस भी एक्सपेंस में आएगा, अमाउंट है 2,700 एंड इसको भी टिक नहीं किया है तो इसका अमाउंट भी आ जाएगा आउटर कॉलम में। देन नेक्स्ट है परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये तो हो चुका है, स्पोर्ट्स मटेरियल का जो कुछ भी था वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। देन जनरल एक्सपेंस, अच्छा जनरल एक्सपेंस, बिलियर्ड एक्सपेंसेस, रिपेयर्स टू ग्राउंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो ये चारों एक्सपेंस है तो इसको साथ में मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सपेंस में, टू जनरल एक्सपेंसेस स्टार्ट करके टूर्नामेंट एक्सपेंसेस तक। तो ये चारों आइटम एक्सपेंस में आ चुका है और सबके ऊपर किसी के ऊपर भी टिक नहीं था तो सबका अमाउंट आउटर कॉलम में आ गया। नेक्स्ट है फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों भी एसेट में आ जाएगा, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को एसेट में लिख लेते हैं। कैश इन हैंड 7,000 एंड कैश एट बैंक 14,000। तो यहाँ पे मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा हो चुका है, अब एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो जो बिल्डिंग फंड है इसमें से 50% जो डोनेशन है, सॉरी जो डोनेशन है इसमें से 50% जो है वो बिल्डिंग फंड के लिए है। तो पहले तो हम लोग बिल्डिंग डोनेशन में से माइनस कर लेंगे 50% और दूसरा उसको बिल्डिंग फंड में ऐड कर लेंगे। तो दोनों एफर्ट यहाँ पे पास कर लेते हैं, पहले डोनेशन में से माइनस करेंगे, डोनेशन में से 50% माइनस कर देंगे तो ये 7,500 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 7,500। फिर इसको डोनेशन को हम बिल्डिंग फंड में ऐड कर लेते हैं, बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे 7,500 तो ये हो जाएगा 54,500। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 70% ऑफ एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस को यहाँ पे कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, तो पहले एंट्रेंस फीस में से माइनस कर लेंगे 70% और दूसरा कैपिटल में फिर उसको ऐड कर लेंगे। तो एंट्रेंस फीस में से माइनस कर लेते हैं, तो 1190 माइनस हो गया तो बचा 510। फिर इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे क्योंकि उसको कैपिटलाइज करना था तो उसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं। कैपिटल में ऐड हो जाएगा 1190, बट इसका टोटलिंग नहीं करना है, टोटलिंग हम लोग कैपिटल का कभी भी एंड में करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 2016-17 एंड ₹1,000 फॉर द ईयर 16-17-18 आर स्टिल इन अरियर। तो ये जो दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला था ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो सब्सक्रिप्शन क्या बोला यहाँ पे कि 16-17 का 500 बाकी है और 17-18 का 1,000 रुपया बाकी है, तो वही तो हम लोग ने यहाँ पे किया था।
16-17 का 500 रुपया बाकी है और 17-18 का 1000 रुपया बाकी है। तो उसका कुछ करना नहीं है, वो ऑलरेडी हमारा आ चुका है सोल्यूशन में। देन फोर्थ एडजस्टमेंट ये भी हो चुका है। फिफ्थ एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर द करेंट ईयर इज ₹8,000। तो ये सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा और दूसरा एफर्ट इसका आएगा एसेट में। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट तो लिखा हुआ ही है, तो बस मुझे वहाँ पे अमाउंट लिख देना है और अमाउंट है इसका करेंट ईयर का ₹8,000। तो 8,000 यहाँ पे लिख देंगे और दूसरा एफर्ट इसका आ जाएगा एसेट में। लेकिन उसके पहले इसका टोटलिंग कर लेते हैं। तो इसका टोटल आ रहा है 78,000 और दूसरा एफर्ट जो करेंट ईयर का इसका दूसरा एफर्ट आने वाला है एसेट में। तो दूसरा एफर्ट एसेट में डाल देते हैं। एसेट में ऑलरेडी मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, जिसमें 16-17 का 500 रुपया बाकी है, 17-18 का 1000 रुपया बाकी है। तो ये 18-19 अपना जो करेंट ईयर है वो 18-19 है। तो 18-19 का बाकी है 8,000। तो 18-19 का लिख लेते हैं 8,000। तो टोटल हो जाएगा इसका 9,500। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये तो हम लोग ने कर दिया था, बट इसके ऊपर डेप्रीशिएशन है तो डेप्रीशिएशन करना बाकी है। तो पहला एफर्ट इसका हो जाएगा लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स मटेरियल और दूसरा एफर्ट उसका होने वाला है एक्सपेंस में। तो स्पोर्ट्स मटेरियल में से माइनस करना है 12.5%। तो 12.5% माइनस कर देते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल में से। स्पोर्ट्स मटेरियल को यहाँ पे मैंने लाइन छोड़ के रखा है डेप्रीशिएशन माइनस करने के लिए। तो डेप्रीशिएशन यहाँ से माइनस कर देंगे तो 12.5% अगर निकालेंगे 8,000 का तो ये आएगा 1,000। तो 1,000 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 7,000 रुपीज। देन डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट आएगा एक्सपेंस में। तो दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस में लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर में आ जाएगा दूसरा इफेक्ट। तो डेप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 1,000 रुपीज। तो यहाँ पे मेरा सारा एडजस्टमेंट भी हो गया है, सब पोस्टिंग भी हो गया है। अब हम लोग अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। तो हम लोग को पहले एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहाँ का टोटल देख लेते हैं कितना है एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 1,43,700। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 1,43,700 पेंसिल से लिखना है। देन इनकम का टोटल करते हैं तो इनकम का टोटल आ रहा है 1,63,010 रुपीज। तो अगेन यहाँ पे लिख लेंगे पेंसिल से 1,63,010 रुपीज। फिर जो बड़ा अमाउंट रहेगा तो बड़ा अमाउंट यहाँ पे 163 है, तो जो बड़ा अमाउंट रहेगा उसको दोनों साइड लिख लेना है 1,63,010। फिर देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे। तो डिफरेंस हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है एक्सपेंडिचर में। तो जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे सरप्लस और यहाँ पे लिख लेते हैं एज ए सरप्लस 19,310। तो ये जो सरप्लस आ गया है ये सरप्लस को हम यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड कर लेंगे। तो इसको कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। कैपिटल फंड में ये ऐड हो जाएगा सरप्लस। तो ये टोटल हो जाएगा 1,33,000। फिर लायबिलिटीज का टोटल करेंगे तो लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 1,87,500। इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,87,500। और एसेट का टोटल करेंगे तो एसेट का टोटल भी वही आना चाहिए 1,87,500। तो वही आ रहा है 1,87,500। तो यहाँ पे लायबिलिटीज का टोटल और एसेट का टोटल दोनों का टोटल सेम आ चुका है, मतलब हमारा सम टैली हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।